देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। आज की फिर दूसरी एक तबसरा रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के जिन लोगों ने इलेक्शन में कामकाज किया, उनके लिए वोट मांगी, उनकी जीत के लिए जद्दोजहद मेहनत की, उनसे भी बात करेंगे। आज हमारे इस शो में एक नए मेहमान हमारे साथ आए। मैं सभी मेहमानों का तारुफ पहले आपको करवा देता हूँ। आज के शो में हमारे साथ में है सीनियर सोशल वर्कर है, जो काफी सालों से सियासत में, समाज में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस्माइल हॉकर साहब हमारे साथ आज के शो के मेहमान बने हुए हैं। तो वही सोशल वर्क में फील्ड पे काम करने वाले अकरम सिद्दीकी हमारे साथ में है, जो समाज और सियासत दोनों पर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। वही हमारे साथ में कुसुम्बा रोड से फारूक मेंबर उर्फ फारूक कालिया, गणेश नगर, हमारे साथ में आज के हमारे शो के मेहमान बने हैं। आज हम इस पर तबसरा करने वाले हैं कि 2024 के असेंबली इलेक्शन में मालेगांव शहर हल्का नंबर 114 में जो इलेक्शन लड़ा गया, इसी सारे सवालों पर तबसरा करने के लिए आज के हमारे शो के मेहमान। सबसे पहले इस्माइल हॉकर साहब से पूछेंगे कि क्या लगता है आपको, ये जो पूरा जो चुनावी समीकरण रहा है, इसमें क्या लगा आपको, कैसे देखते हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज इंडिया चैनल को और इसके स्टाफ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझ जैसे वर्कर को उन्होंने मौका दिया इस चैनल पे बात करने की। जहाँ तक बात है 2024 के इलेक्शन की, इलेक्शन चालू होने से पहले ही मैंने एक यूट्यूबर को कहा था कि ये इलेक्शन मुद्दों पे लीडर लोग लड़ना नहीं चाहते, और वो मुद्दा होगा अज़बियत का, यानी दफनी मोमिन कहूँगा, साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ। अच्छा। कि अज़बियत के नाम पे होगा। लेकिन जो संजीदा तबका है वो चाहता था कि इस शहर का इलेक्शन मुद्दों पे हो, यानी अच्छाई बुराई पे हो, तामीर और तरक्की पे हो, शहर की फलाह बहबूद के लिए हो। लेकिन स्टेज से तो ये सब हुआ कि यानी तामीर होने की बात की है, लेकिन जो जिसको बोले जाता है, जो अफवाहों के जरिए जो बहुत तेजी से फैलता है, यानी एक दूसरे से बोल के जो होता है, हाँ, वो जो तो, अंदर जो फील्डिंग लगाई जाती है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अज़बियत पे ही काम हुआ है। अच्छा। मैंने ये इस इलेक्शन में देखा है, और ये शहर के लिए बहुत नासूर की बात है। इस पर हमने कल भी चर्चा की कि अंदर जो फील्डिंग थी वो अज़बियत पर ही चल रही थी। हाँ, दूसरी बात ऐसा है कि मैं ऐसा वो मानता हूँ, जैसे मैं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का काम कर रहा था, और आप यानी आपसे आसिफ का काम कर रहे थे, लेकिन आप मेरे पड़ोसी हैं, आप मेरे सुख दुख में शरीक होते हो, हर वक्त तो सबसे पहले आप दौड़ते हो, सबसे अच्छे आप मेरे। लेकिन इस इलेक्शन में अज़बियत के नाम पे हम दोनों पड़ोसी अभी 6 महीने तक एक दूसरे को आंखें दिखा दिखा के बातचीत करेंगे। ये आपसी इख्तिलाफात, ये बहुत घटिया हरकत हुई है शहर की सियासत में। और मैं समझता हूँ ये जो हरकत हो रही है, जिस वक्त तो काजी अब्बास अली काजी, निहाल साहब और हारून अंसारी लड़े थे, उस वक्त भी हुई थी। मैं अवामी आवाज पुराने एडिशन जब ढूंढ के पढ़ता था तो मैंने महसूस किया उस वक्त भी। लेकिन भला इस शहर के उलमाए किराम का जो बेबाक थे, निडर थे, और वो बोलते थे, बुरे को बुरा बोलते थे, गलत को गलत बोलते थे, अगर ताकत जरूरत पड़ती थी तो ताकत से बुराई को रोकते थे। लेकिन आज के 99% बोल रहा हूँ मैं, 99% उलमाए किराम के अंदर, चाहे वो किसी भी मसलक को, वो बात मैंने नहीं देखी, जिसकी वजह से अज़बियत पे बातें ज्यादा हो रही है। आज हिंदुस्तानी मुसलमानों को मुसलमानियत की जरूरत है, हिंदुस्तानियत की जरूरत है। लेकिन मालेगांव में इस किस्म की हरकत बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाली है। जो यहाँ से जो मैसेज जाएगा वो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा कि यार इनमें जात बिरादरी भी है, मसलक की इख्तिलाफ भी है, इसको कैसे उलमाए किराम खत्म करेंगे
उलमाए किराम को इस पे सोचना चाहिए। न समझोगे तो मिट जाओगे, ना समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, हमारी दास्ता भी ना होंगी दास्तानों में। तो हम ये अभी हमने बहुत एहतियात के साथ इलेक्शन लड़ा था, पिछला पार्लियामेंट था। हाँ। हमारे अंदर एक जोश था, जुनून था कि हमको बीजेपी को घर भेजना है, और हमने हमारी ताकत बताई, हमारा सियासी यानी बोले जो पोजीशन बताई, हमारी ताकत बताई कि आज बीजेपी के लोग बोलते हैं मुसलमान और जहाद किया, जबकि ऐसा नहीं था। हमने बीजेपी की गलत पॉलिसी के खिलाफ वोटिंग की। उसका मैंने कल स्पेशल रिपोर्ट करके वोट जिहाद की खबर भी बनाई, और लोकसभा के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन में जो वोट परसेंटेज हुआ, मैंने वो दिखा दिया कि मालेगांव शहर के लोग वोट जिहाद नहीं करते, बेदारी के साथ वोट करते। पार्लियामेंट से ज्यादा असेंबली में लोगों ने वोट किया, 42,000 वोट ज्यादा बढ़ के की गई है। तो इसको आप बीजेपी क्या वोट जिहाद कहेंगी, जबकि सभी मुसलमान इलेक्शन लड़ रहे थे? किसके खिलाफ इलेक्शन हुआ? अकरम भाई क्या कहेंगे? इस्लामाई रॉकर साहब ने कहा कि असबियत को इस मरतबा ज्यादा उछाला गया, क्या लगता है कल के रिजल्ट में असबियत जीतेगी या फिर असबियत हारेगी? देखिए, जहाँ तक इस्माइल हौकर साहब का कहना है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त है। शहरियान ने, संजीदा तबके ने इस बात को यानी ज्यादा वो नहीं लिया, तो दिमाग पर नहीं लिया, सीरियस पर नहीं लिया। हाँ। लेकिन जो अक्सर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने असबियत और बिरादरीवाद को लेकर चला, लेकिन होना ये चाहिए था कि तामीर और तरक्की के नाम पर इलेक्शन होता तो उसका रिजल्ट और कुछ होता। भाई अगर मुफ्ती साहब वो जीत गए, वो किस वजह से जीते? देखिए, उन्होंने शुरू से जो इलेक्शनी तहसीरी मुहिम का आगाज किया तो अच्छाई और बुराई की बुनियाद पर किया। अच्छाई और बुराई में ये शामिल किया गया कि शहर को नशा मुक्त करना है, शहर में नशों को कौन परवान चढ़ा रहे, और शहर में और भी दीगर बुराइयां जो पनप रही है, तो ये अपने हस्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवार को उन्होंने उसके ऊपर डाला। पूरी जवाबदारी क्या रहा, वो जो है ना वही इख्तिलाफ के उम्मीदवार है जो वही उसकी कुछ तो बनाई कर रहे हैं। लेकिन आवाम को भी समझ रहे कि यार अगर वो सिर्फ यही अच्छाई बुराई पे इलेक्शन लड़ रहा है तो कोई कारपोरेटर इलेक्शन है नहीं कि यार अकरम का चेहरा देख के उसको वार्ड वाले चुन देंगे। कहीं ना कहीं इंतखाबी मंशूर होता है, और उसी मंशूर की बेस पर तालीम याफ्ता तबका उम्मीदवार का इंतखाब करता है जो पक्के वार्ड के लोग। इस इलेक्शन में तो एक ही पार्टी का इलेक्शन ही मंसूर था, बाकी किसी का इलेक्शन ही मंसूर ही नहीं आया। जी, शहर को कोई बता ही नहीं पाया कि हम क्या करेंगे। मैं ये इलेक्शन जैसे ही चालू हुआ, हमने हमारी जलसों में पहले ही मुफ्ती साहब ने ऐलान किया, इस बार हम मंसूर नहीं बनाएंगे, हम आवामी जलसों में जो बोलेंगे आवाम के दरमियान वही हमारा मंसूर होगा। अब क्या, हमने बहुत सारी बातें